नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट और लॉस के बारे में। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस स्तर के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। सबसे पहले तो चर्चा करते हैं प्रॉफिट लॉस क्या है। अगर मैं प्रॉफिट और लॉस की बात करूं तो सबसे पहले हमारे मन में ध्यान रखना, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, ये सारी चीज सबसे पहले आती हैं। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट लिख लेना, बिना किसी फॉर्मूले, बिना किसी मतलब कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से भी पहले आप क्वेश्चन को कर लोगे, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं देता हूँ, चाहे प्रॉफिट हो या हो लॉस, यानी कि लाभ हो या हानि, हमेशा वो ध्यान रखना क्रय मूल्य पर मिलता है। क्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया जाता है। और क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर अगर मैंने 20 रुपये में खरीदा और इसको मैं 22 रुपये में बेच दूं तो मेरे लिए इस मार्कर का क्रय मूल्य तो 20 रुपये हो गया, और जो बंदा खरीद रहा है 22 रुपये में, तो 22 रुपये तो विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, और ध्यान रखना 20 रुपये मेरे लिए क्या हो गया? क्रय मूल्य। ठीक है, 22 में मैंने बेच दिया, ये विक्रय मूल्य मेरे लिए है। ये तो दोनों मूल्य है ना, 20 और 22, ये दोनों चीज मेरे लिए हैं। जैसे कोई दुकानदार 100 रुपये में कोई सामान खरीद कर उसे 150 रुपये में बेच देता है, तो क्रय मूल्य भी दुकानदार के लिए है 100 रुपये, और विक्रय मूल्य भी दुकानदार के लिए ही है 150 रुपये। समझ रहे हो बात? अगर मैं ग्राहक की बात करूं ना, तो ग्राहक के लिए वही मूल्य क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है ग्राहक 150 में खरीद कर दोबारा उसी सामान को बेच दे। तो ध्यान रखना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों वेरी करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात आपको पता ही है, अगर प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है, यानी कॉस्ट प्राइस पर होता है। कॉस्ट प्राइस क्या है? जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, जब भी कोई वैल्यू भिन्न में हो, जैसे 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 45 रुपये में आपने कोई वस्तु खरीदी, तो हमेशा ध्यान रखना सीपी और प्रॉफिट को हमेशा ऊपर लिखते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेट करा जाएगा सीपी पर, और जब भी आपको फ्रैक्शन दी जाए कहीं भी, और वो अगर परसेंट में प्रॉफिट पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100% से। समझ रहे हो कि नहीं? या लॉस हो तो भी वो सीपी पर ही कैलकुलेट होता है। क्लियर है? बेसिक चीजें ये सभी लोग जानते हैं क्या, कि क्रय मूल्य में अगर क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? विक्रय मूल्य मिलेगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस में अगर हम प्रॉफिट अगर ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? एसपी मिलता है, सेलिंग प्राइस। और अगर कॉस्ट प्राइस में लॉस हमेशा घटाते हैं तो क्या मिलता है? तब भी सेलिंग प्राइस मिलता है। ये बेसिक कंसेप्ट है, आप जानते हैं इन चीज़ों को, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले बेसिक से लेकर एडवांस स्तर के अगर क्वेश्चन कराने हैं तो एक एक चीज़ आपको बतानी होगी मुझे अच्छे से। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, तो मैं सारे के सारे 5 चैप्टर हैं, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, SICI, ठीक है, डिस्काउंट वगैरह, ये सारे 2 तरीके से करने आने चाहिए। एक तो फ्रैक्शन से, कि फ्रैक्शन से कैसे करें इस प्रश्नों को, और आना चाहिए मैं 100 मानकर कैसे करें। तो मैं पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन आपको बोलता हूँ, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य X रुपये है। कितना है? X रुपये है। वह उसे 22% के लाभ पर, 22% के लाभ पर 24,400 रुपये में बेचता है। 22% के लाभ पर 24,400 में बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत नॉर्मल प्रश्न है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हम इसको करेंगे कैसे। वस्तु का क्रय मूल्य अगर पूछा है तो आप हमेशा याद रखें, आपने 100 यूनिट मान लिया क्रय मूल्य, 100 यूनिट आपने क्रय मूल्य मान लिया, 100 यूनिट क्रय मूल्य मान लिया। ठीक है, अब 22% का लाभ हो रहा है। ठीक है, 100 में अगर 22 अगर आप जोड़ दें, 100 में 22 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 122। 122 यूनिट क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया आपका। ठीक है, जिसकी वैल्यू दे रखी हो, आपको जिस चीज की वैल्यू दे रखी हो उससे तो हमेशा डिवाइड देते हैं। कंपैरिजन कैसे करेंगे कि वो वस्तु को 24,400 रुपये में बेच रहा है ना, 24,400 में 24,400 वैल्यू है 122 यूनिट की, तो 122 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 24,400 बट्टे 122, और गुणा कितने से कर देंगे बताइए? जो आपसे पूछा जाए, आपसे 100 यूनिट की पूछ रहा है, 100 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। 122 से कितने बार कट गया? 2 बार। 2 और 2 कितनी आ जाएंगी? 4 जीरो। नॉर्मल सा प्रश्न समझ में आ गया होगा कि भाई प्रॉफिट और लॉस हो। एक क्वेश्चन हम
अब इसको अगर हम फ्रैक्शन से करेंगे तो कैसे करेंगे वो चीज़ समझा दूँ। बताइए, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ठीक है। फ्रैक्शन से कैसे करेंगे इस प्रश्न को, देखो 22% का क्या हो रहा है आपको, लाभ हो रहा है, ठीक है। लाभ होता किस पर है, लाभ और हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। अब परसेंट हटाऊंगा, नीचे क्या आ जाएगा 100, ठीक है, और नीचे हो गया ये क्रय मूल्य 22, 11 बटे कितना आ गया 50, ठीक है। 50 यूनिट तो आपका सीपी है, ठीक है, 50 यूनिट सीपी है, 11 इसमें आप ऐड कर रहे हो, 50 और 11 कितने हो गए आपके 61, 61 आपका क्या हो गया एसपी, ये सीपी ये एसपी, ठीक है, और ये क्या हो गया लाभ। अब देखो जिसकी भी आपको वैल्यू दे रखी है उससे तो डिवाइड देते हैं, ये बात इन लाइनों को नोट कर लेना हमेशा के लिए, जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे हमेशा डिवाइड देते हैं, और जो आपसे पूछा जाए उससे हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 61 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 24,000, इस तरीके से दे रखी थी मैं 24,400 दे रखी थी, तो इसमें 61 से तो डिवाइड देंगे, मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे 50 से। अब देखो 6 चौक 24, 1 चौक 4, 4 बार कट गया, 5 चौक 20, उत्तर कितना आ गया 20,000। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। परसेंट से और फ्रैक्शन से दोनों तरीके से आप पर करना आना चाहिए। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन लॉस वाला करा दे रहा हूँ। तो ये तो बात हो गई प्रॉफिट लॉस, फिर डिफरेंट टाइप के और डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं फिर उस पर चर्चा करेंगे। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन लिखना, किसी वस्तु को 18,200 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 18,200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। किसी वस्तु को 18,200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो बताइए, तो बताओ क्रय मूल्य क्या होगा। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु को बेच रहा है 18,200 में, 20% की हो रही है हानि, आपसे क्या पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य। वही कंडीशन 100 यूनिट, 100 में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा 80, ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया। जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे डिवाइड, 18,200 किसकी वैल्यू 80 यूनिट की, तो 18,200 डिवाइड बाई 80 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे जो पूछा है सीपी से, ठीक है। तो 0 से देखो 0 कट गया, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 2 से कितने बार कट गया 91, 910, 25 का गुणा कर दो, 25 पंजे 125, 225 227, कितना आ गया 22,750 आ गया। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 22,750। ये था नॉर्मल प्रश्न, ठीक है। इसको फ्रैक्शन से भी कर देंगे। 20% का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो मैं आपको साइड में करा रहा हूँ, 20% की लॉस ही तो हुआ है, लॉस होता किस पर है सीपी पर, परसेंट को उठाऊंगा नीचे 100 आ जाएगा, तो 20 से 1/5 बार, 5 से 1 कम कर दिया, कितना हो गया 4। अब वैल्यू आपको किसी दे रखी है 4 यूनिट की, कितनी 18,200, तो 18,200 बटे 4 गुणा कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा सीपी, ठीक है। अब काट लीजिए, इसको काट लेंगे सभी लोग, ठीक है। 4 से काट दो, 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16, 2 2 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 यार ये गुणा कर दो, 55 25 25 27 20 2 22, तो 22,750 ही आ जाएगा। ये था नॉर्मल प्रश्न। अब थोड़ा सा समझ रहे हो नहीं, जिसकी वैल्यू दे रखी हो, एक क्वेश्चन सीपी वाला और समझ लीजिए, फिर मैं इससे थोड़ा सा लेवल में बढ़ा दूंगा। नॉर्मल प्रश्न थे बिल्कुल, जैसे आपको अगला प्रश्न इस तरीके से है, मैं कहूँ किसी वस्तु को 7,000 रुपये में खरीद कर, 7,000 रुपये में खरीद कर कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो, कि 30% का लाभ हो। समझ रहे हो। अब यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ सीपी दे रखा है, सीपी दे रखा है, तो डायरेक्ट इसका 30% निकाल लेते हैं। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, जब भी आपको कभी भी 10% या 1% निकालना हो किसी भी नंबर का, तो 10% के लिए ध्यान रखना लास्ट की एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। जब भी किसी भी नंबर का आपको 10% निकालना हो, जैसे 7,000 का 10% 700 हो गया, 30% तो 7 से 2100 हो जाएगा, 7,000 में 2100 जोड़ के 9,100 रुपये डायरेक्ट इसका आंसर
हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अगर 1% निकालना हो तो लास्ट की 2 डिजिट के बाद क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, जब भी आपको 1% निकालना हो। जैसे कि 7000 का 1% कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। ये तो 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट लगेगा, 1% मिल जाएगा। ये 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट लगाओगे यहाँ पर तो आपको 10% मिलेगा। समझ में आई नहीं आई? तो इस तरह क्वेश्चन तो नॉर्मल अगर सीपी दे रखा है तो सीधे सीधे कर देंगे। 100 से मान के करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, सीधे में जल्दी और हो जाते हैं। जैसे देखो 100 आपने सीपी मानी, 100 में कितना जोड़ दिया आपने, 30%, तो कितना हो गया 130। अब ये आपको जो वैल्यू है सीपी की वैल्यू है, तो कंपैरिजन सीपी से करना है, जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे तो डिवाइड देते हैं और जो फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? देखिए 7000 बटे 100 गुणा 130, 0 0 7 71 91, तो कितना आ गया, वही नंबर आ गया, 9100 आ गया। और वैसे भी देखो 7 2100, 7000 में 2100 जोड़ेंगे तो 9100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। अब ये तो हो गए नॉर्मल प्रश्न। अब मैं थोड़ा सा इसको, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाऊंगा। एक नॉर्मल क्वेश्चन आपको देता हूँ, वैसे कोशिश करना करने की। जैसे एक व्यापारी ने 140 अलमारी नीलामी में खरीदी। एक व्यापारी ने 140 अलमारी नीलामी में खरीदी, ठीक है। उनमें से 80 अलमारी आपकी 4000 रुपये के लाभ पर, 4000 के लाभ पर, तथा शेष अलमारी आपने 1200 की हानि पर बेची। यदि उसे कुल 10% का लाभ हुआ तो बताइए अलमारी की क्रय मूल्य क्या था या लागत मूल्य क्या था। अलमारी की सीपी बतानी है आपने, क्या फाइंड करनी है, अलमारी की सीपी। अब देखो प्रश्न बेहद इजी है। अगर मैं आपसे पूछूं आप इस सवाल को किस तरीके से डील करेंगे, तो मेरी बात सुनिए, आपने सोचना ही नहीं है 140 अलमारी। मैं अगर पूछूं आपको पूरे सौदे में फुल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, एक बात बताइए कि भाई कुछ अलमारी उसने 4000 के लाभ पर बेच दी। जैसे आपको कोई सामान था आपके पास, इसमें से कुछ सामान में आपको 4000 का प्रॉफिट हो गया, लाभ, और कुछ सामान आपने 1200 की हानि पर बेच दिया। तो मैं समझता हूँ कि तुम्हें फिर ऑल ओवर क्या हुआ है, ऑल ओवर तो प्रॉफिट ही हुआ है ना, लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है, 4000 में से 1200 कम कर दें, कितना आ जाएगा, 2800 का लाभ हुआ है। यानी एक्चुअलिटी में क्वेश्चन आपके लिए इतना इजी हो गया कि बहुत ज़्यादा, कि आपको लाभ दे रखा है, ऑल ओवर लाभ कितना दे रखा है आपको, 2800 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। और परसेंटेज में लाभ दे रखा है कि कुल लाभ कितने का हुआ, 10% का। कुल लाभ कितने का हुआ, 10% का। अब मैंने क्या आपको समझाई, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है उससे तो डिवाइड देते हैं और जो पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई करते हैं। आप ये सोचिए मत कि 140 अलमारी है, आपने ये मानना है कि कोई भी सामान होगा। मान लीजिए एक बॉक्स है, इसमें क्या रखा है हमें नहीं मालूम, ये पूरा बॉक्स पर हमें 2800 रुपये का लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया, 2800 रुपये का लाभ हुआ पूरे के पूरे बॉक्स पर, ठीक है। और हमें परसेंटेज में 10% का लाभ हुआ, ठीक है। तो मैं क्या मान लूंगा, ये पूरा बॉक्स मैं मान लूंगा ये 100 रुपये का मैं खरीद के लाया था। इस बॉक्स को कितने रुपए में खरीद के लाया था, 100 रुपये में। और ये बॉक्स मैंने 10% का प्रॉफिट लेकर 110 रुपये में बेच दिया। समझ रहे हो नहीं भाई, हमें 100 रुपये का बॉक्स खरीद के लाया, 10% का मैंने प्रॉफिट लिया और उसको 110 रुपये में बेच दिया। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? 100 रुपये का बॉक्स खरीद के ले गया है, 10% का प्रॉफिट लिया, 110 रुपये में बेच दिया। अब मुझे एक बात बताइए, वैल्यू किसकी दे रखी है, इसकी। अब तुम सबसे पहले क्या निकालोगे कि पूरा का पूरा बॉक्स कितने का पड़ा है तुम्हें, तो 10 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, तो आपको 100 की निकालनी, सीधी जीरो चिपका सकते हो नहीं। 10% की वैल्यू आपको दे रखी है 2800 रुपये, कितनी दे रखी है, 2800। 100 की निकालनी, एक जीरो यहाँ चिपका दो, एक यहाँ, 28000 रुपये हो गई पूरी की पूरी। अब इस बॉक्स में 140 अलमारी कितनी है, 140 अलमारियों की कीमत कितनी हो गई, 140 अलमारियों का
सीपी कितना आ गया 28,000। कितना आ गया 28, 140 से 0 से 0 14 दूनी 28, तो एक अलमारी की सीपी कितनी होगी 200 रुपये। कितना इसी तरीके से बताया है। ऐसे सवालों को बॉक्स मान के करने का प्रयत्न किया करें। बताओ समझ में आया कि नहीं। एक अलमारी की सीपी 200 रुपये आ गई। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। चाहे 140 अलमारी हो या 500, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ऑल ओवर आपको प्रॉफिट दे रखा है कि ऑल ओवर प्रॉफिट हो रहा है तुम्हारा सब 2800 का। ठीक है, मान लो मैं कल को कह देता 80 की जगह में 60 अलमारी कह देता, तो भी सवाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आंसर इसका 200 ही आता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अच्छा, एक और प्रश्न मैं आपको देता हूँ। ठीक है, लिखिए प्रश्न। समझ में आ गया हो आई थिंक, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना। समझ में आ गया हो वीडियो को लाइक कर देना। देखिए एक और मैं आपको प्रश्न कराता हूँ। जैसे कि लिखिए, एक व्यक्ति ने 18 साइकिलों में से 13 साइकिलों को 20% के 18 बाइसिकल है ना, 18 बाइसिकल में से 13 बाइसिकल को 2000 रुपए के लाभ पर तथा शेष बाइसिकल यानी साइकिलों को 3200 की हानि पर बेच दिया। 3200 रुपए की हानि पर बेच दिया। शेष साइकिलों को 3200 की हानि पर बेच दिया। यदि उसे कुल 2% की हानि हुई तो एक साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। जल्दी आंसर दो कमेंट में। एक साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 18 साइकिल थी, 18 में से 13 को उसने 2000 के लाभ पर और शेष को उसने 3200 रुपये की हानि पर बेच दिया। ठीक है, लेकिन ऑल ओवर फिर भी आ रहा है, हाँ लॉस आ रहा है। ऑल ओवर क्या आ रहा है 2% का लॉस। अब वो एक साइकिल का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो सर सवाल को कैसे डील करेंगे बताइए। ऑल ओवर उसे हुआ क्या है, प्रॉफिट हुआ है कि उसे लॉस हुआ है। तो तुम कहोगे भाई 2% का लॉस हुआ है, रुपए में कितने का लॉस हो गया। पहले 2000 का तुम प्रॉफिट कमा लो और फिर 3200 की हानि कमा लो, यानी आप यही तो कहोगे 1200 रुपये की हानि हो गई ऑल ओवर। यहाँ 1200 रुपये की क्या हो गई हानि। ठीक है, और 2% का लॉस हो गया परसेंटेज में। तो 100% की वैल्यू निकाल लोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी। 100% की वैल्यू का मतलब होता है कि ये सोचो मत क्या 18 है, उनमें से कोई मतलब नहीं पड़ रहा कितनी भी साइकिल हो। समझ रहे हो, आपने मानी कि इतनी सारी साइकिल मैंने 100 रुपये में खरीदी और मुझे 2% का लॉस हो गया तो मैंने 98 में बेच दी। तो सबसे पहले आपने 100% की वैल्यू निकालनी है। 2% की वैल्यू कितनी है 1200 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 600। ठीक है, तो 100 की आ गई, 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी आ गई 100% की वैल्यू, ये आ गई आपकी 60,000। कि तुम्हारा यहाँ से 60,000 का मतलब है कि 18 साइकिलों का सीपी आ गया। 18 साइकिलों का क्रय मूल्य कितना आ गया 60,000 रुपये। अब कैसे करेंगे, हमें एक का निकालना है। 18 साइकिलों का सीपी कितना है, वो है हमारा 60,000। 6 से काट दो इसको, 6 से 3 बार, 6 से 10,000, 6 से कट जाएगा आपका 10 बार। अब 3 से डिवाइड दे दो तो एक साइकिल पड़ रही है 10,000 बटे 3, यानी कि 3,000 आ रहा है इसमें 3,333 रुपये 1/3 रुपये, 3,333 के समथिंग पड़ रही है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा किस तरीके से इन सवालों को डील किया जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए, लिखो प्रश्न अगला। ठीक है, वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से रिवाइज और करना है इसको, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए आपको। और देखो थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं।
लिखो प्रश्न। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने अपने तीन समान मूल्य पर खरीदे गए प्लॉटों को तीन समान मूल्य पर खरीदे गए प्लॉट को 10%, 20% और X% के लाभ पर बेच दिया। 10%, 20% और X% के लाभ पर बेच दिया। पहला प्लॉट उसने 10% के लाभ पर, दूसरा 20 और तीसरा X% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसे कुल 25% का लाभ हुआ है तो बताओ X का मान क्या होगा। तो बताइए X का जो तीसरा प्लॉट है उसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। समझ में आया प्रश्न? बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। बस आपको एकदम ध्यान बनाना होगा, यहाँ पर एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझनी होगी जिससे कि मैं आपको समझा पाऊँ। अब देखो, अब भाई सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन सा तरीका आना चाहिए, ध्यान रखना। 100 यूनिट को कभी मत भूलना, ये आपकी मैथ में इतनी हेल्प करेगी ना, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये चीज़। आपने मान लिया कि तीनों प्लॉट उसने 100 में खरीदे होंगे तीनों, यानी उसने 300 रुपये में तीनों प्लॉट खरीदे होंगे, चूंकि समान मूल्य कह रखा है। पहले को उसने 10% के प्रॉफिट में, यानी 100 का 10 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, दूसरे पर 20%, यानी 100 का 20% 20 रुपये, यानी कुल मिला के यहाँ से उसने 30 रुपये कमा लिए, और तीनों प्लॉटों पर कुल 25% कमाया है, यानी 300 रुपये का सामान उसने 25% के लाभ पर। 300 का 25% कितना हो गया? 300 का 25% 75 रुपये हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, तो 30 रुपये तो उसने ये कमा लिया, इसका मतलब 75 में से 30 गए तो 45 रुपये तीसरे प्लॉट पे कमाए होंगे कि नहीं? तो आंसर कितना आ गया हमारा? 45%। समझ में आया नहीं आया? अब इस चीज को मैं यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आपने मान लिया 300 ही क्यों माने, क्योंकि इसके 3 पार्टीशन करने, ध्यान रखना। 200 का मानते, अगर 2 पार्टीशन होते तो 200 मान लेते हम, ठीक है। अब पहले को इसने कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा? 10% पर, और दूसरे को सेकंड प्लॉट को 20% पर, और तीसरे को हमें पता नहीं है, लेकिन उसे ऑल ओवर लाभ हुआ है 25% का। 300 का 25%, देखो 1% कितना हो गया? 3 25 दिया 75। अब मुझे बताओ, यहाँ से इन तीनों को मिलाकर ही तो 75 बने, ठीक है। तो मुझे बताइए यहाँ कितना आ जाएगा? 30 को घटा देंगे 75 में से, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 75 माइनस 30, यानी कि 45 रुपये। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 रुपीज आ जाएगी हमारे x की वैल्यू। अच्छा, और मैं आपको इजी कर दूं, पहले तो ये हो गया। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ तो हो गया कितना? 110 रुपये मिल गए, यहाँ से 120 मिल गए, यहाँ से हमें पता ही नहीं है कितने मिलेंगे। यहाँ से मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिया, टोटल कितने मिले? 375। तो टोटल कितने? 375। तो ये यूनिट कैसे निकालेंगे? इन दोनों का जोड़ इसमें से घटा देंगे। तो 375 में से कितना घटाएंगे? 230। तो बताइए कितना आ जाएगा? 145 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 145। तो यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 45। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो तुम बड़े आराम से इस प्रश्न को कर दोगे। क्लियर है? ध्यान रखें, प्रॉफिट और लॉस केवल एक चीज पर होता है, सीपी पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखें। एक और अगला प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न और है, उसको और देखिए। एक व्यक्ति ने समान मूल्य पर खरीदे गए 3 प्लॉटों को, समान मूल्य पर खरीदे गए 3 प्लॉटों को X%
2x प्रतिशत और 3x प्रतिशत के 3 नहीं, चलो 4 कर लेना, 4x प्रतिशत के लाभ पर बेचा, 4x प्रतिशत के लाभ पर बेचा। यदि व्यक्ति को कुल 70% का लाभ हुआ है तो x का मान क्या होगा। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन मान लीजिए 10 है, तो बहुत से बच्चे जल्दबाजी में 10 कर देंगे इसका आंसर, और ध्यान रखना 10 इसका आंसर नहीं है, 10 इसका आंसर कदापि नहीं होगा। लेकिन चीज़ों को आपको समझना है कि कैसे इसका नहीं होगा, 10 किस तरीके से हम सवाल को डील करेंगे। अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान से दीजिए, मैंने भी आपको समझाया। अब प्लॉट 3 है तो आपको 300 मानना है, 300 के 3 डिवाइडेशन कर दोगे, 300 के आपने मानना है, उसके 3 डिवाइडेशन आपने कर दिए, 100 100 और 100, ऑल ओवर उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 70% का, यानी 300 का 70% कितना होता है, कोई बता देगा, 210 रुपये का। यहाँ पर 100 रुपये। अब मुझे बताइए, ध्यान रखना, x ऐसी राशि है या फिर 100 एक ऐसी राशि है, 100 का अगर मैं तुमसे कहूँ 3% कितना होगा, तो 3 ही होगा, 100 का 5% 5 ही होगा, ऐसे ही 100 का x% कितना होगा, x। तो यहाँ से लाभ कितने का मिल गया, लाभ मिल गया 100 रुपये का। यहाँ से कितने का लाभ मिल जाएगा, 2x रुपये का, और यहाँ से लाभ कितने का मिल जाएगा, 4x रुपये का। तो टोटल कितने बन गए ये, 7x। 7x की वैल्यू इस 210 के बराबर होगी, 210। तो 7 से कितने बार कट गया, 30 बार। तो ध्यान रखना, इस सवाल का आंसर कितना है, 30% है। इस प्रश्न का आंसर कितना है, 30। तो इस पर तो उसे 30% का लाभ हुआ है, इस पर उसे 60% का लाभ हुआ है, और इस पर इसे 120% का लाभ हुआ है। अब तुम इनका परसेंटेज निकाल के जोड़ के भी देख सकते हो, 510 ही बैठेगा। जोड़ कितना बैठेगा, 510। देखो 130 160, 130 और 160 कितने हो गए, 290 हो गए, और 220 हो गया, 290 और 220 कितने हो गए, 510 हो गए। समझ में आया नहीं प्रश्न, ठीक है। ये बिल्कुल मैं भी बेसिक प्रकार के प्रश्न करा रहा हूँ, अभी इससे भी अच्छे लेवल पर हम चलेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप वाइज मैं आपको पूरा सिलेबस आपको टाइप वाइज आपको कराऊंगा। याद क्या रखना है, जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे तो हम डिवाइड करते हैं, और जो पूछा जाए उससे हम क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन समझिए, एक और प्रश्न समझिए, एक और प्रश्न देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए एक प्रश्न है, क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी। 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी। अरे बहुत सरल प्रश्न है। अब यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा है, लेकिन उसकी गणना की जा रही है विक्रय मूल्य पर, और आप जानते हैं जो लाभ होता है वो क्रय मूल्य पर होता है। तो इस सवाल को कैसे डील करेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे हम हमेशा क्रय मूल्य मानते थे ना 100, तो आपको विक्रय मूल्य 100 मानना है, विक्रय मूल्य आपने 100 मानना है। मैं ऑप्शन भी आपको दे देता हूँ, 25%, 18 से 3/4%, 16 से 2/3% और 15%। बताइए क्या आंसर होगा, कमेंट कर दीजिए क्या आंसर होगा। अब सुनिए, अब बताइए बड़ा कौन होगा, लाभ हो रहा है तो क्या बड़ा होगा, विक्रय मूल्य बड़ा होगा। अब 100 का 20% 20 रुपये हो गया लाभ। मुझे बताइए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होगा तभी तो लाभ होता है। तो यहाँ पर बताओ 80 आएगा कि नहीं आएगा, 80 आएगा कि नहीं आएगा। तो बताइए अब परसेंट में लाभ पूछ रहा है, ये हो गया क्रय मूल्य। तो कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी तभी बताई थी कि हमेशा ध्यान रखना लाभ क्रय मूल्य पर होता है।
लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो 20/80 गुणा कितने कर देंगे, 100%। 20 से कितने बार, 4 बार, आंसर कितना आ गया, 25% का लाभ हो रहा है। क्लियर है। हमेशा ध्यान रखना, अगर लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य में से तो घटाएंगे ही, समझ रहे हो। क्रय मूल्य में जोड़ते हैं, लाभ को विक्रय मूल्य में से घटाते हैं। क्लियर है। अगर इसको फ्रैक्शन से करें, हम फ्रैक्शन से करें तो कैसे करेंगे, इस चीज को भी समझ लीजिए। जैसे 20% का लाभ कैलकुलेट किस पर किया जाता है, विक्रय मूल्य पर। ये कह रहा है 20% का लाभ हो रहा है, लाभ 1/5 होता है। हमेशा ध्यान रखो, ये एरो याद रखो, ये एरो के इधर ध्यान रखना, एरो के इधर हमेशा विक्रय मूल्य रखते हैं और एरो के इधर हमेशा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस रखते हैं। यहाँ हमेशा सेलिंग प्राइस रखते हैं। अब जो 5 रुपये वो तुम्हारा एसपी है, ठीक है। अब प्रॉफिट हो रहा है तो ध्यान रखना, प्रॉफिट हो रहा है तो ये वैल्यू बड़ी होगी, जब भी प्रॉफिट हो सकता है। जब तुम्हें विक्रय मूल्य ज्यादा हो तभी तो प्रॉफिट होगा, ऐसा तो नहीं है विक्रय मूल्य कम है तो तुम्हें प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो बताइए, अगर मैं पूछूं अब कितने परसेंट का, एक्चुअलिटी में कितने परसेंट का प्रॉफिट है, तो 1/4 का। कितने का है, 1/4 यानी कि 25% का प्रॉफिट है। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, अब इस प्रश्न को करके दिखाना। अगर मैं यहाँ आपको यहाँ कह दूँ 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हो रहा है, और लाभ जो कैलकुलेट किया जाता है विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया जाता है, लाभ प्रतिशत बतानी है आपको, क्या फाइंड करना है, लाभ परसेंटेज क्या होगी। बताइए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। बहुत सिंपल है, इसको फ्रैक्शन में दीजिए, 1/6 हो जाएगा, 6 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, तभी तो एक यूनिट का लाभ हो पाएगा। तो 1/5 गुणा कितने से कर देंगे, 100% यानी कि 20%, 20% का आपका लाभ हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। एक एक चीज को अच्छे से समझिए, एक एक पॉइंट को आपको समझना है। गारंटी मैं देता हूँ, पूरा मैथमेटिक आपके दिमाग में घुसेड़ के दम दूंगा मैं। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखो, जब अब आ जाता है थोड़ा सा टाइप आ जाता है, जैसे आप किसी वस्तु को 2 बार बेच रहे हो, जैसे टाइप डाल लेना, जब वस्तु को 2 बार बेचा जाए। कितनी बार बेच रहे हो, 2 बार बेच रहे हो। जैसे कि मैं आपको समझा दूं, जैसे मान लीजिए एक घोड़ा है, रमेश ने एक घोड़ा, क्वेश्चन लिख लीजिए, रमेश ने एक घोड़ा 25,200 रुपये का 25,200 रुपये का बेचकर, यानी सेलिंग प्राइस है, 25,200 रुपये का बेचकर 20% की हानि प्राप्त की, यानी कि लॉस। उसने 25,200 रुपये में बेचा और उसे 20% की हानि हुई। कितने की हानि हुई, उसे 20% की हानि हुई। वह उसे कितने में बेचे, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ, वह उसे कितने बेचे कि 20% का लाभ हो। देखिए इस प्रकार की अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, कैसे आप प्रश्न को डील करेंगे, समझने का प्रयास करना। जब वो वस्तु को 2 बार बेच रहा है, रमेश ने घोड़ा इतने में बेचा, 20% की हानि हुई, वो उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आपको ऐसे प्रश्नों को कैसे डील करना है। क्वेश्चन लिख लीजिए। अच्छा, 100 यूनिट से ही डील करना है। मान लीजिए रमेश ने घोड़ा कितने में खरीदा होगा, 100 रुपये में खरीदा होगा, और उसने हानि हो रही थी उसे 20% की, तो उसने 80 में बेच दिया होगा कि नहीं होगा, उसने 80 में बेचा होगा। लेकिन वो चाह रहा है कि वो 80 में ना बेचता, तो वो कितने बेचता कि 20 का। तुम सीधे कहोगे भाई 20 का लाभ चाहिए तो 120 में बेच दे, 100 में ला के, 100 में किसी चीज को ला के अगर 120 में बेचेगा तो यहाँ प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, बताइए। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू आपको दे रखी है। अच्छा बताइए कितनी दे रखी है, 25,200, 80 यूनिट की वैल्यू है, 80 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25,200, और निकालना बताइए क्या है आपको, निकालना 120 है, जिससे 80 से भाग और गुणा कर दीजिए 120 से, 0 से 0 खत्म, 4 से 2 बार, 4 से कितने बार, 3 बार, 2 से काटेंगे कट जाएगा बड़े आराम से, तो 3 से गुणा करके काट लो, 25 3 600,
और 25 या 75, 75,600/2, 75,600, 75,000 का आधा कितना होगा 37,500, 300 का 600 का आधा 300, 37,800 हो जाएगा। समझ लो ना, देखो 3, 1, 5, 15, 7, 1, 6, 8 आ गया, 35,800 आ गया कि नहीं आ गया। यदि वो घोड़े को 35,800 में बेचे तो उसको कितने % का प्रॉफिट होगा, आपके 20% का प्रॉफिट होगा। समझ में आया, प्रश्न नहीं आया, ठीक है। एक ये वाला टाइप होता है, और मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ। जैसे ए ने एक साइकिल को एक साइकिल को 12% के लाभ पर बेचा, 12% के लाभ पर 11,200 में बेचा। कितने बेच रहा है, 11,200 में बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचे, कि 37% का लाभ हो, अब देखो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ओरली कर लोगे, यानी 100 में खरीदी होगी उसने साइकिल और वो 112 में बेच रहा था पहले, और फिर उसे क्या लगा भाई 112 में मुझे कम प्रॉफिट हो रहा है तो चलो और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। वो कह रहा है 37% का लाभ चाह रहा है, तो 100 का सामान वो आपसे 137 में चाह रहा है। तो मुझे बताइए 112 यूनिट की वैल्यू है कि नहीं, 112 यूनिट की वैल्यू 11,200, 2 जीरो एक्स्ट्रा चिपक रही हैं, तो 137 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताइए जल्दी। 137 के पीछे भी 2 जीरो आ जाएंगी, यानी कि 13,700 आ जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। तो मैथ कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट पे आप नजर डालिए, एक बार कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया ना फिर आपको सबसे इजी लगेगा। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 112 है, और वो चाह रहा है 37% का प्रॉफिट, तो 137 यूनिट की वो आपसे वैल्यू चाह रहा है। 112 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 11,200 है, 11,200 बराबर 112, कट के 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 100, और आपसे चाहिए 137 की वैल्यू, तो 100 से कर देंगे गुणा, 13,700। समझ में आया नहीं आया प्रश्न। 13,700 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। क्लियर है। इस तरह से हम अच्छे, अभी तो ये बेसिक है बिल्कुल, और थोड़े से अगर हम अच्छे लेवल की बात करें तो उन क्वेश्चनों को भी आप बड़े आराम से इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चल 40 मिनट आएंगे होते हैं।